friends, I am your host and host Jyoti. Welcome back to my YouTube channel Jyoti's Mathematics Junction. बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.1 NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सम है इन द मैट्रिक्स ए। कह रहे मैट्रिक्स ए में क्या दी हुई है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 and 17। राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या क्या लिखना है हमने? मैट्रिक्स का ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट दीज एलिमेंट्स। ठीक है, अब सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले देखो, सबसे पहले उन्होंने पूछ ही क्या लिया है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। टर्न है हमने। अब ऑर्डर बताने के लिए क्या देखना पड़ेगा? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अब देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 एंड 3। कितनी है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 2 3 एंड 4। कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम है। फिर ऑर्डर क्या आ गया? 3 × 4। ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चल जाएंगे? या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। या सबसे आसान तरीका क्या है? ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 × 4 ऑर्डर आया, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यू कैन चेक इट आल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? राइट द एलिमेंट्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हमने एलिमेंट बताना है A13। अब द प्लेसमेंट देखो, पहले एलिमेंट्स की क्या आएगी? A13 यानी A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये आ गई हमारी फर्स्ट रो, ये है थर्ड कॉलम, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया? 19। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बताना है? A21। A21 फर्स्ट एलिमेंट रो को शो करता है, सेकंड एलिमेंट कॉलम को, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मैच करेंगे तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? 35। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। 1 2 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 3 थर्ड कॉलम। क्या आ गया हमारे पास? -5। ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है हमारे पास? A24। A24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। सेकेंड रो ये रही, दिस वन, ये हमारी सेकेंड रो। फोर्थ कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कॉलम, ये आ गया। इसकी इंटरसेक्शन क्या बन गई? 12। A24 का एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास? 12 आ गया। राइट। नेक्स्ट क्या है? A23। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, क्या आ गया? 5/2। ऐसे हमने क्या निकाल लिए? इसके एलिमेंट्स निकाल लिए। ऑर्डर निकालना था तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, m×n, मतलब m×n जितनी रोज हैं मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ये हमारा ऑर्डर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, वो हमने m×n की फॉर्म में देना होता है ऑर्डर। ठीक है। अब एलिमेंट निकालने के लिए क्या कर लो? उन ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ गया वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया? जो उन्होंने हमसे एलिमेंट्स पूछ रखे थे वो वाले हमने एलिमेंट्स उनको निकाल के दिखा दिए। फर्स्ट सम कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट हम सेकंड सम की तरफ मूव करेंगे। सॉल्यूशंस को कम्प्लीटली देखने के लिए प्लीज़ बेटा वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है। सेकंड सम देखेंगे बेटा। सेकंड सम क्या कह रहा है? इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, तब क्या होगा अगर इसके पास 13 एलिमेंट हो। तो देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, (24). तो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, मल्टीपल्स निकाल लो इसके, जैसे 1 × 24, 2 × 12, 4 × 6, 3 8 भी हो सकता है। 3 8 फैक्टर लिखते होते हैं ना हम, ऐसे फैक्टर्स लिखते होते हैं ना हम, इस तरीके से फैक्टर लिख लो इसके। 4 × 6 और क्या हो गया, बैक कर लो 6 × 4, ठीक है, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। ये क्या आ गए, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ गए, दिस इम्प्लाइज पॉसिबल ऑर्डर्स आर, ये आ गए हमारे पास सारे के सारे, ठीक है। अब इसके बाद देखो हैं कितने ये पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास, काउंट करके बता सकते हो अगर पूछ ले कितने ऑर्डर है, ठीक है। बट अब आगे हमसे पूछ क्या रखा है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है तो इसकी फैक्टराइजेशन देखो कैसे हो सकती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 13। इसको किन तरीक़ों से लिख सकते हो, या तो 1 × 13 या 13 × 1। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या आ जाएंगे, इज इक्वल टू 1 × 13 एंड 13 × 1। जितना हम इसको आगे फैक्टर, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। देखो इसके फैक्टर्स क्या बने, 1 × 24 के क्या बन सकते थे, हमने लिखे जिन जिन के टेबल पे ही आता है, जिस जिस टेबल पे भी आता था, ठीक है। हमने ऐसे ही 13 के लिख दोगे तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 13 एलिमेंट है तो 1 × 13 या 13 × 1 मीन्स या तो 1 रो 13 कॉलम होंगे या 13 रोज या 1 कॉलम, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, क्या एक मैट्रिक्स में अगर 18 एलिमेंट्स हो तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, तो अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तब क्या होगा। पहले तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हैं हमारे पास, 18। अब आगे मैंने तरीका क्या बताया था, इसके फैक्टर बनाएंगे। पहले तो 1 के टेबल पे कहाँ आएगा, 1 × 18, इसका उलट भी लिख दो 18 × 1। 2 पे जाएगा 2 × 9, ठीक है, और 9 × 2, ठीक। आगे आ जाएगा 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18। और देखो सारे हो गए कंप्लीट, 5 के टेबल पे नहीं जाएगा, ठीक है। 6 × 3 = 9, 2 = 18, 1 = यही हमारा रिपीट होगा, ठीक है। तो पॉसिबल ऑर्डर्स ये आ गए इसके, ठीक है। अब आगे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 5 दिए हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 5 दिए हैं तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एक तो अपने आप पे जाता है या 1 पे जाता है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या आ गए, 5 1 × 5 और 5 × 1, ठीक है। क्लियर हुआ, कहीं डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij whose elements are given by, उनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें। नेक्स्ट बेटा फोर्थ सम क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 2 × 2 मैट्रिक्स A = Aij whose elements are given by Aij = I + j whole square, I + j whole square by 2। देखो बेटा इसमें हमने क्या करना है, पहले तो 2 × 2 मैट्रिक्स है। 2 × 2 मैट्रिक्स मतलब
2 रोज 2 ही कॉलम। देखो तो लेट कर लो हमारी ए कैसी होगी, ए होगी हमारी A11 A12 पहली रो के एलिमेंट हो गए सेकंड कॉलम तक, सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगी ना 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, 2 रोज 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, अब इसके हमने निकालने एलिमेंट A11 A12 A21 और A22। ठीक है, और हमारे पास AIJ ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हमने A11 निकालना है ना, सॉल्यूशन में देखोगे A11 क्या है, मतलब I भी 1 फिल करना है और J भी 1 फिल करना है, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा 1 + 1 2 स्क्वायर बाय 2 4/2। यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब ऐसे ही A12 की बारी आएगी, A12 निकालना है यानी I1 और J2। ठीक है, IJ है ना, ये I है ये J है, I1 J2 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर बाय 2। 1 + 2 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर बाय 2 = 9/2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, आगे 2 एलिमेंट निकालने हैं हमने A12 मीन्स I1 J2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमने निकालना है A21। बेटा A12 हम निकाल चुके हैं, A21 मतलब I2 J1। ठीक है, तो I2 J1 होल स्क्वायर बाय 2, 3 स्क्वायर क्या जाएगा 9/2। नेक्स्ट इज A22 मतलब I भी 1 2 और J भी 2, तो I2 + J2 होल स्क्वायर बाय 2, ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2 मीन्स 16/2 = 8। और नाउ हमारी A क्या बन जाएगी, A आ जाएगी हमारी A11 कितना है यहाँ पे, A आ गया 2, A12 9/2, A21 भी हमारा 9/2 आया और A22 क्या आया है हमारा 8। देखें क्या हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई, इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने इस पूरे सब में 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकालनी है। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट में हमारा AIJ क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में देखो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर निकालना, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ हमारा AIJ चेंज हुआ है I/J, मतलब I/J है तो मतलब I1 J भी क्या है 1, 1/1 क्या आ गया हमारा 1। अब यहाँ पे I1 है J2 है 1/2। ठीक है, और A21 क्या आ जाएगा हमारा 2/1। ठीक है, I2 वो 1 है। ठीक है, और A22 क्या आ जाएगा 2/2 = 1। तो यहाँ पे फिल करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे देखो A11 आ गया 1। ठीक है, A12 1/2, A21 2, A22 क्या आ गया 1, ये क्या आ गया हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है हमारा पार्ट दिया हुआ, ये हमारा सेकंड पार्ट कवर हो गया इससे। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड है AIJ = दिया है I + 2J होल स्क्वायर बाय 2। देखो नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ, I + 2J होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है। अब A11 यानी I भी 1 J भी 1, 1 + 2 1 जा 2/2, इस पूरे इसका होल स्क्वायर है, ये क्या बन गया 1 + 2 3 स्क्वायर बाय 2 आ गया 9/2। ठीक है, नेक्स्ट A12 करेंगे,
ए 1 2 करोगे ये आ जाएगा 1 प्लस 2 2 जा ये आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2। अब 2 2 जा 4 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 5 स्क्वायर बाय 2 आएगा, ये बन गया 25 बाय 2। ठीक है, A21 कितना आ जाएगा, A21 I की जगह पे 2 प्लस J की जगह पे 1 प्लस 2 2 1 जा 2 आएगा यहाँ पे बाय 2, यहाँ पे इसका पूरा स्क्वायर है 4 स्क्वायर बाय 2 क्या बन गया 16 बाय 2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ पे 8। ठीक है, ऐसे ये 2 2 के लिए I2 है प्लस 2 2 जा 4 बाय इसका होल स्क्वायर बाय 2, वैल्यूज पुट करते जाओ 2 प्लस 4 6 स्क्वायर इज 36 36 बाय 2 इज इक्वल टू आ गया 18। अब यहाँ पे वैल्यू फिल करो, A11 कितना आया है 9 बाय 2, A12 कितना आया है 25 बाय 2, A21 8, A22 आया है 18। ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। देखो बेटा यहाँ तक हमने आज कितने सम्स कवर किए, 4 सम्स कवर कर लिए हैं मेरे ख्याल से, हमने 4 सम कवर कर लिए। 5th सम भी इसी टाइप का है, उसमें भी हमने 2x2 मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, तो वो आप 5th सम क्या करोगे खुद से सॉल्व करोगे। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द सोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, देन आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन। बेटा यहाँ तक कुछ भी क्लियर ना हुआ हो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।